बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम और उम्मे रुबाब केस, कोई केस हाई प्रोफाइल केस क्यों बनता है? उम्मे रुबाब केस का फैसला 11 सितंबर को आने वाला है और सबकी नज़रें इस वक्त 11 सितंबर पर जो हैं वो जुटी हुई हैं। इस केस के फैसले से नूर मुकद्दम केस पर क्या असर पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि केसेस जो कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इस पर सबकी नज़र है। सब चाहते हैं कि इंसाफ हो और इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जिसने भी गलत किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हाई प्रोफाइल केसेस की मीडिया कवरेज जो है उससे इन केसेस पे क्या असर पड़ता है? इंसाफ का हसूल आप सब जानते हैं कि आसान नहीं, खुसूसन हमारे मुल्कों में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। उम्मे रुबाब इन तकालीफ दे मराहिल से किस तरह से गुजरी, हम आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त उम्मे रुबाब चांडियों को आपकी सपोर्ट की, आपकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ना सिर्फ उसको सपोर्ट करना चाहिए बल्कि बताना चाहिए कि पाकिस्तान की बेटी जो बहुत सालों से अपनी फैमिली के लिए जंग लड़ रही है और ऐसे सिस्टम में लड़ रही है जहाँ पर ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा रोक टोक है, लेकिन वो औरत होके, वो लड़की होके किस तरह से जो है घर से बाहर निकली और इंसाफ के हसूल के लिए इस वक्त फुल पुरजोश है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो है इंसाफ की जीत हो और हक और सच पे खड़ी हुई है। हम आज की वीडियो में जो है बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, जो चीज़ें आप नहीं जानते। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहें। कातिलाना हमले में जिंदा बच जाने वाली उम्मे रुबाब चांडियों को 11 सितंबर का इंतजार है। उसने अपनी जान जोखों में डाली। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे जो है किस तरह से बाहर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो घर से बाहर निकली और अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। उस दिन का इंतज़ार जो है वो बहुत टाइम से कर रही है, जिस दिन उसको इंसाफ मिलेगा, जिस दिन हक और सच की जो है वो जीत होगी। अब उम्मे रुबाब और उसकी फैमिली को सालों साल से 11 सितंबर जैसे दिन का इंतज़ार है जब उनके केस का फैसला आना है। अपने बाप को, अपने चचा और अपने दादा को खोने का गम दिल में लिए उम्मे रुबाब चांडियो जो है वो दर दर इंसाफ की दुहाई देती हुई नजर आई। निडर उम्मे रुबाब पर उम्मीद है कि 11 सितंबर जो है उसका सूरज उसकी ज़िंदगी में बहुत जो है खुशियाँ लेकर आएगा और इसको इस हद तक उम्मीद है कि हक और सच की जो है वो जीत होगी और उम्मीद की किरणें बखेरेगा वो दिन। 11 सितंबर का इंतज़ार सबको है, लेकिन इंसाफ के असूल का ये सफ़र जो है पुरखार भी है और पुरनम भी। उम्मे रुबाब ने अपना खून जिगर देकर जो है इस मुसाफत को तय किया है। इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में ये बहुत मुश्किल चीज़ है जब हम हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और हम उनसे टक्कर लेते हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम ही खरीदने का दावा किया होता है, जो हर चीज़ खरीद लेते हैं, जिनके पास पैसा है। उम्मे रुबाब के इस सफ़र पर गहरी नज़र रखने वाले होनहार सहाफ़ी जाफ़र हुसैन जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगी और वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली सारा का सारा केस क्या। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जाफ़र, सबसे पहले तो हमें इस केस के बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ उमर रुबाब केस पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल केसेस में शुमार होता है। ये वाकया जो है उमर रुबाब तहरीक कत्ल केस का जो वाकया है, ये सिंध की जिला है दादू, वहाँ उनकी तहसील मेहर। ये जनवरी 2018 में वाकया पेश आया जिसमें उमर रुबाब के वालिद, चाचा और दादा को जो है दिन दिहाड़े जो है कत्ल किया गया है। इसके केस में जो है ये इस तहरीक कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो, उन पर ये केस जो इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है। आपको बता चलें कि उमर रुबाब चांडियो का जो केस है वो कभी दादू, कभी सखर, कभी मीरपुर माथेलो कोर्टों में चलता रहा। अब ये जो केस है ये अब दादू की कोर्ट में जो है वो चल रहा है। उमर रुबाब की जानिब से जो है वक्तन बवक्तन जो है एहतजाज भी किए गए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाए गए। इस केस का जो है सो मोटो एक्शन भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से। उमर रुबाब की जानिब से कभी नंगे पांव अदालतों में आई तो कभी दीप उम्मीद का दिया जलाकर जो है वो भी एहतजाज किया। अब जो है उमर रुबाब के जो है पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल केसेस में इनका शुमार हो चुका है। अब इसकी जो है समाअत अगली 11 सितंबर को होने जा रही है। ये जो केस है उमर रुबाब केस, जिसमें
मेहर में चांडियो कबीले के 3 अफराद को कत्ल किया गया। इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं उन पर ये इल्ज़ाम आयद है। जाफर, आप पहले दिन से इस केस पर जो है गहरी नजर रखे हुए हैं। 11 सितंबर करीब है, 11 सितंबर को क्या फैसला आने की उम्मीद है? हाँ जी, देखें मारिया, शुरू से लेकर अब तक जो है ये इस केस पर जो है मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की है और जब ये केस घोटकी की अदालतों में था तो मैंने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है। अब ये है कि इस केस की आपको पता चलूं कि 200 के लगभग इस केस की जो है समातें हो चुकी हैं मुख्तलिफ अदालतों में। अब 11 सितंबर को जो है फैसला भी महफूज किया गया है और फैसला जो है वो होल्ड में रखा गया है। 11 सितंबर को देखते हैं क्या होता है, लेकिन इससे पहले जो है इसमें 200 समातें हो चुकी हैं। ये कहना अब कब्ज़ा वक्त होगा, क्योंकि उमर बाप से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अदालतों पर तो उनको यकीन है, लेकिन देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है। हम भी उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को उमर रुबाब के साथ इंसाफ होगा। जी जाफर, उमर रुबाब और नूर मुकद्दम केस में मीडिया का क्या किरदार है? जी बिल्कुल मारिया, आप देखें नूर मुकद्दम केस और उमर रुबाब केस 2 ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के जिनके सोचकर इंसान का दिल दहल जाता है। अगर नूर मुकद्दम की बात करें तो नूर मुकद्दम जो इस्लामाबाद में जिस बच्ची का मर्डर हुआ, ज़ाहिर जाफर की जानिब से जो मर्डर किया गया, और वो मर्डर इतना भयानक था कि जिसे सोचकर भी जो है दिल दहल जाता है। और जिस तरह आपने उस मर्डर की स्टोरीज पर और उस पर जो रिपोर्टिंग की है अपने यूट्यूब पर, तो आपको भी मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। और इसमें अगर बात करें उमर रुबाब केस की, जो उमर रुबाब केस भी आया है हाई प्रोफाइल केस है, और इसमें अगर बात करें मीडिया के किरदार की तो इन दोनों में मीडिया का बहुत अहम किरदार है। आपको मैं वाजे करता चलूँ कि उमर रुबाब का केस उस टाइम तक मीडिया पर नहीं आया था जब उमर रुबाब कराची में साबिक के चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे आई। वहां से फिर जो है उमर रुबाब को जो है मीडिया पे जो है लाया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनकी गाड़ी के आगे उमर रुबाब आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कराची की सड़कों पर। इस हवाले से जब हमारी उमर रुबाब से बात हुई तो उमर रुबाब का कहना था कि यहाँ पर मकामी सतह पर जब उन्होंने एहतजाज किया मर्डर के बाद, जब उनके 3 अफराद घर के कत्ल किए गए, उनके बाद उन्होंने यहाँ पर मकामी सतह पर जो है अपने तहसीलों में अपने अजला में जब उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए तो उनको असर नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या करा कि अपनी जान जोखम में डालकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उस वक्त गए, तो उस चीफ जस्टिस गाड़ी के आगे आकर उस बच्ची ने जो है वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तब पूरे पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस उमर रुबाब के इस एहतजाज को जो है रिकॉर्ड किया और बड़ा पॉजिटिव वे पर उस एहतजाज को जो है कवर किया। और उमर रुबाब को वहाँ से ही प्रमोट मिला मीडिया की जानिब से भी और पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि जब ये 13 कत्ल हुआ तो सिंध भर में तो ये पता था कि 3 अफराद को कत्ल किया गया है चांडियो कबीले के। लेकिन जब ये बात एहतजाज किया गया उमर रुबाब की जानिब से कराची में चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे, तो ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल गई, फैल के पूरी दुनिया में फैल गई। तो इन दोनों केसेस में जो है नूर मुकद्दम केस और उमर रुबाब केस में मीडिया का जो किरदार है वो इंतहाई अहम रहा है। बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस केस के बारे में बता रहे थे। अब हम सबको जो है 11 सितंबर का इंतज़ार है और 11 सितंबर को इंसाफ की उम्मीद हम लोग रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है हक और सच की जीत होगी। और ये जो बच्ची है सालों से अपनी फैमिली के लिए खड़ी हुई है और किस तरह से खड़ी हुई आप सब जानते हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि 11 सितंबर का जो सूरज है वो इस तरह से तुलू हो कि सब जो हैं वो खुशी हो, हक और सच की जीत हो। बासर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त फैसले आने से मैं आपको बताती चलूँ कि मायरा जुल्फ़िकार केस पे और नूर मुकद्दम केस पर भी बहुत 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 जो है असर पड़ेगा और इन केसेस में इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे मुल्क में किस तरह से सिस्टम है, कैसे चीज़ें चलती हैं। इन सारे केसेस पे इमरान खान साहब ने नोटिस लिया हुआ है। तो अब जब उमर रुबाब का केस का फ़ैसला आने वाला है तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि हक और सच की जीत हुई या फिर वही रिवायती जो है चीज़ें चलती आ रही हैं और तब तक चलती रहेंगी जब तक ये लोग चलाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हम सब पुर उम्मीद हैं और आप लोगों से मैं जो है अपील करती हूँ कि आप इनको हर हाल में सपोर्ट करें। उमर रुबाब को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उमर रुबाब चांडियो के बारे में पता चल सके, क्योंकि इस
केस का लिंक है हर उस केस के साथ जिस केस के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ उम्मे रुबाब चांदकियों को जो है फ़तह नसीब होगी, बल्कि मायरा जुल्फ़िकार के वालिद साहब जिस तरह से लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उनको भी जो है फ़तह नसीब होगी। और नूर मुकद्दम के फैमिली और वालिद साहब जिस तरह से लड़ रहे हैं और हम सब इन केसेस में जो है साथ इनका देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको इंशाल्लाह ताला जो है वो जीत की बहुत जल्दी नवीद सुनने में आएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।